Good morning, students. In our last class, we have studied about cultivation of cotton, right? That how does we get cotton from the plants and we do cultivate them, right? Now from today, we are going to start about the process of getting fiber from the raw cotton that we get from the plants. So what are those process? We will study those process one by one. First one is the ginning. Basically, what is ginning that we are going to see. Okay, this is the process of separating cotton fiber from their seeds manually or by using machines called roller गिन्स. बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने क्या किया, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वहाँ से कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया. अब उसमें तो उस कॉटन सीड्स भी होते हैं, बहुत सारी दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए और भी जो दूसरी चीज़ें हो गई है ना, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो उन डस्ट पार्टिकल्स को अलग करना और कॉटन सीड्स को अलग करना या तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब अपने हाथों से भी कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स भी कर सकते हैं. और उन मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? रोलर गिन्स, राइट. तो कॉटन बॉल्स में से जो कॉटन होता है उसमें से कॉटन सीड्स को अलग करना और अलग इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, इसको हम क्या बोलते हैं? गिनिंग, राइट. नाउ separating fibers from cotton seeds was traditionally done by combing manually. पहले क्या किया जाता था? ये काम मैनुअली ही किया जाता था. मतलब पहले ये जो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का काम है वो हाथों से ही किया जाता था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, हियर देर आर सम पीपल who what are they doing? They are basically separating the pure cotton from the they are separating the impurities from the pure cotton, है ना. वो impurities को निकाल के अलग कर रहे हैं, है ना. तो this work is done manually by some people, as you can see in this picture also. The fibrous material left after separating the seeds is called as lint. और जब हम इसमें से अदर इम्प्योरिटीज़ को और सीड्स को निकाल के अलग कर देते हैं, तो अब जब हमारे पास जो फाइबरस मटेरियल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंट. ओके, उस मटेरियल को हम बोलते हैं लिंट. और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज LINT, लिंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अभी तक हमने क्या किया? जो कॉटन है उसको, उसमें से उस जो सीड है और जो अलग पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको निकाल के अलग कर दिया. अब जो हमारे पास कॉटन बचा उसको हम करते हैं स्पिन, उसकी हम करते हैं स्पिनिंग, है ना. सो पढ़ते हैं स्पिनिंग बेसिकली क्या होती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर टू यार्न. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमको जो सब्सटेंस मिलता है दैट इज बेसिकली अ फाइबर, है ना. और उससे हम क्लोथ्स बनाने के लिए हमको उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है, उस पर बहुत सारा काम करना होता है. और जब हम इस पर बहुत सारा काम करके इसको फाइबर बनाने के काम में लेते हैं, क्लोथ्स बनाने के काम में लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? यान बनाना. ठीक है. तो फाइबर से हम पहले यान बनाते हैं, यान से फैब्रिक्स बनाते हैं, और फैब्रिक से फिर हमारे क्लोथ्स बनाते हैं. तो बेसिकली स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर टू यार्न. तो स्पिनिंग की हेल्प से क्या होता है? फाइबर से यार्न बन जाते हैं. ठीक है. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग कॉटन फाइबर एंड ट्विस्टिंग देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड यार्न, है ना. यार्न का मतलब क्या? हमने क्या किया? कॉटन फाइबर को लिया और उसको ट्विस्टिंग कर दी. ट्विस्टिंग करना मतलब उसकी
चरखे की हेल्प से उसको बड़े बड़े थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, है ना। मतलब बेसिकली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थान बनाना। तो हमने क्या किया, फाइबर लिया, ये यहाँ से गिनिंग के बाद जो फाइबर बचा जो कॉटन बचा उसको लिया और उसकी ट्विस्टिंग करके बड़े बड़े थ्रेड्स बना दिए, है ना। और इन बड़े बड़े थ्रेड्स को ही हमने क्या नाम दे दिया, यान। The yarn are pressed tightly and tied into balls। और इसके बाद इन यार्न को हमने बहुत टाइटली प्रेस किया ताकि जो कॉटन है उसके जो थ्रेड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए, राइट। और फिर हमने उसको क्या किया, उसको पे फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके हमने क्या किया, उसकी बॉल्स बना ली। अब in olden times spinning was done on a simple hand operated device called चरखा। पहले के टाइम पे क्या होता था, स्पिनिंग जो होती थी वो एक सिंपल से डिवाइस की हेल्प से होती थी और उस डिवाइस का नाम क्या है, चरखा एंड तकली, राइट। महात्मा गांधी जी, यू ऑल नो हिम, राइट, ही वाज अवर नेशनल फादर, राष्ट्रपिता। जो गांधी जी थे उन्होंने चरखे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, राइट। तो ये जो चरखा और तकली है, बेसिकली दैट चरखा इज यूज्ड फॉर द स्पिनिंग ऑफ द कॉटन। ओके, चरखे की हेल्प से ही ये जो कॉटन का फाइबर होता है उसको हम यान में कन्वर्ट कर सकते हैं। चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो गांधी जी थे उन्होंने चरखे को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, है ना। he has promoted the चरखा। why he has promoted the चरखा, सबको ये बताने के लिए कि वी शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर्स फॉर अवर क्लॉथ्स, बट वी शुड मेक अवर क्लोथ्स बाय अवर ओन, है ना। वी शुड बी इंडिपेंडेंट। तो जो चरखा था वो उनका सिंबल था फॉर हिज स्ट्रगल्स फॉर द इंडिपेंडेंस। Nowadays, spinning is done on large scale on high speed machines। पहले चरखा यूज़ किया जाता था, चरखा और तकली यूज़ किए जाते थे कॉटन की स्पिनिंग के लिए। बट अब बड़ी बड़ी मशीन्स, ये जो स्पिनिंग का काम है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है ना, और जिसके लिए हमको बहुत हाई स्पीड मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन दे आर प्रेस्ड टाइटली एंड टाइड अप इनटू बेल्स। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको बहुत टाइटली प्रेस किया जाता है और फिर उनके बेल्स बना लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से थ्रेड बना लिया, यान बना लिया और उसके बाद उसको बहुत टाइटली प्रेस करके क्या बना लिए, उसके बेल्स बना लिए। दीज बेल्स आर देन प्रोसेस्ड इनटू यार्न्स। और उसके बाद क्या हुआ, इन बेल्स को हमने प्रोसेस करके क्या बना लिए, इनके यार्न्स बना लिए, विच आर देन कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। और इसके बाद हमने इनको कन्वर्ट करके हमारा फैब्रिक बना लिया, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले फाइबर होता है, फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है और फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो अभी तक हमने फाइबर को यान में कन्वर्ट कर दिया और फिर अब हमने यान से फैब्रिक में भी कन्वर्ट कर दिया। स्पिनिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री। स्पिनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। ऐसा नहीं कि स्पिनिंग का काम बहुत छोटा मोटा काम है, नहीं, स्पिनिंग बहुत बड़े स्केल पे होती है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल मतलब हमारे कपड़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में स्पिनिंग का जो काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। where three types of fibers are converted into yarn। और बेसिकली स्पिनिंग इंडस्ट्री में 3 टाइप के फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फैब्रिक में और फिर टेक्सटाइल में, है ना। और टेक्सटाइल मतलब जो फाइनली हमारे कपड़े जो बनते हैं उनको टेक्सटाइल बोला जाता है। The textile are then fabricated into clothes। बेसिकली जो टेक्सटाइल होता है वो जो
जो थान में कपड़ा होता है उसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं, और टेक्सटाइल से जो हम क्लोथ्स वियर करते हैं, जो शर्ट्स पैंट्स ये सब बनाए जाते हैं उनको हम क्लोथ्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो थान वाला कपड़ा होता है दैट इज टेक्सटाइल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमको फाइबर मिला, फाइबर से हमने यान बनाया, यान से फैब्रिक, फैब्रिक से टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल से फिर हमने बनाए हमारे क्लोथ्स, है ना। So this was the process. Now the next part is yarn to fabric. अब yarn से फैब्रिक बनाने की क्या प्रोसेसेस होती हैं that we are going to see now. The two main methods for converting yarn to fabric are weaving and knitting. यार्न से फैब्रिक बनाने की जो दो मेन प्रोसेसेस होती हैं उन दोनों के नाम क्या हैं, वीविंग और निटिंग। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि वीविंग का मतलब क्या और निटिंग का मतलब क्या। ओके, वीविंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग मल्टीपल लेंथ ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। बहुत सारे अलग अलग यार्न्स को एक साथ अरेंज करना, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग यार्न्स को एक साथ अरेंज करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस लेडी व्हाट इज शी डूइंग, शी इज अरेंजिंग several yarns of different length together, and this process is called as weaving. Okay, the weaving of yarn to make fabric is done by using loom. और ये जो बड़े बड़े थ्रेड्स होते हैं जो हम यार्न बोलते हैं, इन यार्न्स को अरेंज करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, लूम्स का यूज करते हैं। ओके, लूम इज कॉल्ड करघा, लूम को हम करघा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इट इज डन मैनुअली ऑन हैंडलूम्स, हाथ करघा। अगर हम इसको मैनुअली करना चाहें, मतलब बड़ी बड़ी मशीन से भी होता है और हम मैनुअली भी ये चीज़ कर सकते हैं, और जब हम मैनुअली इसको करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, हाथ करघा की हेल्प से। और मैकेनिकली मतलब मशीन की हेल्प से ऑन पावर लूम्स, मतलब अलग अलग यार्न्स को अरेंज करना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, वीविंग। और वीविंग को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब अपने हाथों से भी कर सकते हैं, और मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। हैंड लूम को बोलते हैं हाथ करघा, और पावर लूम्स को बोलते हैं बिजली करघा, है ना, बिकॉज वो पावर से चलती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, राइट। A fabric is made on looms by interlacing two set of threads at right angles. बेसिकली जो फैब्रिक होता है उसको उसके लूम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से क्रॉस में जोड़ते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या, इस तरह से क्रॉस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से क्रॉस में यार्न्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूमिंग करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज knitting. What do we mean by the word knitting? Let us see. The process of making fabric from single yarn is called knitting. जब single yarn से हम fabric बनाते हैं ना, as you can see in this picture also that someone is knitting the single thread to make the cloth, जिसको हम हिंदी में बुनाई भी बोलते हैं, right? The process of making fabric from single yarn is called as knitting. जब हम single yarn से हमारे क्लोथ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, knitting. Knitting is done manually और by machines. knitting जो होती है वो मैनुअली भी की जा सकती है, मतलब हमारे हाथों से भी हम कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं, राइट। स्वेटर्स, सॉक्स आर मेड बाय knitting. जो स्वेटर्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, बेसिकली उनको निटिंग से मतलब बुनाई करके बनाया जाता है। द फैब्रिक ऑब्टेन्ड आफ्टर नीटिंग और वीविंग इज यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स.
और जब हम निटिंग और विविंग करके यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस फैब्रिक की हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लोथ्स बना सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज द यूजेस ऑफ कॉटन। हमने पढ़ लिया कि हमको कॉटन किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से हम कॉटन से हमारे क्लोथ्स बना सकते हैं, बट कॉटन के यूजेस क्या क्या हैं वो समझते हैं। फर्स्ट वन इज कॉटन इज यूज टू मेक शर्ट्स, बेडशीट, साड़ीज, बैग्स एटसेट्रा, राइट। कॉटन जो होता है वो ये सारी चीज़ें बनाने के काम में आता है। क्या क्या चीज़ें? शर्ट्स, बेडशीट्स, साड़ीज़, बैग्स एट्सेट्रा, है ना। हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम कॉटन के शर्ट भी पहनते हैं, कॉटन की बेडशीट्स भी हमारे घरों में है, हमारी मदर्स जो हैं वो साड़ीज़ पहनती हैं, बैग्स हम लोग कॉटन की यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज़ कॉटन इज़ मिक्सड विथ फाइबर्स टू मेक रेयॉन और पॉली कॉटन। कॉटन को दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स किया जाता है ना। इन माई प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स के साथ मिक्स किया जाता है। तो ये जो कॉटन होता है उसको भी दूसरे फाइबर्स के साथ यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? रेयॉन और पॉली कॉटन। और फिर इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं ताकि यह इजीली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। जो प्योर कॉटन होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, राइट। तो उसको हम दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके फिर यूज़ करते हैं जिससे ये अफोर्डेबल हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट इज सिंस इट इज़ पोरस, ये जो कॉटन होता है वो पोरस होता है, मतलब खोखला होता है। इट हैज़ गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। सिंस इट इज़ पोरस मतलब खोखला, तो ये इजीली क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हैंस इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स फॉर समर सीजन so that they may absorb sweat and keep us cool। तो ये जो कॉटन होता है वो इजीली क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसीलिए हम समर के में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि जब हमको स्वेट आए, पसीना आए, तो हमारे जो कॉटन है वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर ले और हमको पसीना फिर नहीं आए, राइट। मतलब पसीने को एब्जॉर्ब कर ले और फिर हमको कूल रख सके। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज एज फिलर्स इन पिलोज, क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस। जो हमारी रज़ाइयाँ होती हैं, गादियाँ होती हैं और जो हमारे पिलोज होते हैं, राइट। तो उन सब में ये जो कॉटन है उसको फिल किया जाता है ना। कॉटन की फिलिंग की जाती है इन सभी चीज़ों में, है ना। बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, दैट्स वाई ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसमें कॉटन की फिलिंग की जाती है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल बैंडेजेस। जो बैंडेज हो जाती है, बैंडेज होती हैं, जब अगर आपको पता होगा जब अगर आप किसी को चोट लग जाती है तो हम उस पर कॉटन लगा देते हैं, राइट। तो जो सर्जिकल बैंडेजेस भी होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? कॉटन से बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल एंड अंडरगारमेंट्स। जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं बेसिकली वो भी कॉटन से बनाए जाते हैं बिकॉज कॉटन कैन एब्जॉर्ब द हीट ईजीली, राइट, एंड कीप अस कूल। और जो कॉटन टेक्सटाइल वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत कॉटन के बहुत सारे कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट इज सुपीरियर क्वालिटी कॉटन इज यूज टू मेक गवर्नमेंट स्टेशनरी सच एज स्टैम्प पेपर एंड इवन करेंसी नोट्स। और जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, दैट इज सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन होता है, उस कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? गवर्नमेंट की स्टेशनरीज भी बनाई जाती हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो स्टैम्प पेपर्स भी किससे बनाए जाते हैं? अच्छी क्वालिटी के कॉटन से, सुपीरियर क्वालिटी के कॉटन से। और कुछ कुछ करेंसी के जो नोट्स होते हैं ना, जो हमारे नोट्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, है ना, वो जो नोट्स होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं? सुपीरियर क्वालिटी के कॉटन से बनाए जाते हैं। ओके, सुपीरियर क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कॉटन। ओके, in our next lecture we will study about jute. So students, that's all for today's class. The further topics we will study in the next lectures. Okay,
थैंक यू।